माने एक फिल्म का एक डायरेक्टर होता है, आपकी यहां के फिल्म के 2 डायरेक्टर हैं, इसलिए ये फिल्म फ्लॉप है। दूसरे आदिल ने तो अपनी जान ही गंवा दी। उसने यहां की मेहमान नवाजी का सबसे बड़ा सबूत पेश किया अपनी जिंदगी देकर। उससे बड़ा सबूत क्या चाह सकते हैं आप कश्मीर से? मैं कश्मीर से आपसे पूछ रहा हूं, आप हमारे बच्चों को वहां मार रहे हैं और यहां पर हर एक टूरिस्ट की जान की गारंटी हम लोग देते हैं। उस पर साहब आज मीडिया से बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं। जबरदस्त नाराज है हम इससे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये चिंगारी बढ़के और पूरे मुल्क में बढ़के। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुज़फ़र अहमद शाह साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज बात होगी जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले सर आपसे सवाल ही रहेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन को बरकरार रखने के लिए मीडिया ने कितना अहम रोल अदा किया? बहुत अहम रोल अदा किया है हमारे लोकल मीडिया ने, और लोकल मीडिया के साथ साथ सबसे अहम रोल यहां के कश्मीर के हर एक मर्दजन ने, बच्चे ने खुद अदा किया आज। और हर एक घर हमारा आज खून के आंसू रो रहा है कि ये जो हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि वहां पे जो ये कार्रवाई हुई वो कैसे हुई। वो वहां इतने आर्म्ड मिलिटेंट्स, इतनी हमारी पूरी तरीके से वहां पे पूरा वो चप्पा चप्पा पे हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री, उसके बावजूद भी वो वहां पर कैसे पहुंचे? हमारी सर्वेलेंस जो होती है, जो इंटेलिजेंस की सर्वेलेंस होती है, बाकी सर्वेलेंस होती है, हाउ? हमारे हिसाब से देयर इज अ वेरी ह्यूज सिक्योरिटी गैप जो इसमें है, उसको आप नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। मरकजी सरकार को इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर, वाज़िया तौर पर देखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी का रिलेटेड पूरा जो मामला है वो मरकजी सरकार के हाथ में है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमने मदमाना गुजारिश की, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हमने लाल चौक से चिल्ला चिल्ला कर कहा कि साहब ये आप लोगों को देखना है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, पूरा मुल्क आज जानना चाहता है कि ये कैसे हुआ। कश्मीर का कोई नागरिक ये सोच भी नहीं सकता है ऐसी कार्रवाइयां करे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज तक कभी किसी टूरिस्ट के साथ यहां हाथ नहीं लगा है, किसी को खराश नहीं आने दिए। आज हम वही सब, पूरा मुल्क, कश्मीर पूरा रो रहा है आज कि ये क्या हुआ, किस तरह से हमारे ये प्यारे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, ये किस तरह से ये बेदर्दी से उन दरिंदों ने, वो दरिंदों से भी बदतर हैं, उन लोगों ने ये कार्रवाई कैसे की और हम सब देखते रहे। अफसोस इस बात का है। और जो सवाल आपने किया है, अफसोस उस मीडिया पर है, तमाम मीडिया पर नहीं, मगर कुछ बहुत ही जो सीरियस मीडिया, जो मीडिया हाउसेस हैं हमारे मुल्क के, उन्होंने निहायत ही इन टेररिस्ट से ज्यादा, उससे ज्यादा उन्होंने घिनौना रोल अदा किया है कि किसी तरीके से यह चिंगारी भड़के, किसी तरीके से यहां पे हिंदू मुसलमान हो, किसी तरीके से कश्मीरियों को जरकोब किया जाए। और वो अभी भी अपने उस प्रोग्राम से पीछे नहीं हट रहे हैं। और मैं यहां से, कश्मीर से, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, यहां से मैं इतना ही कह सकूंगा कि जनाब, ये आप लोगों का काम है देखना कि ये जो हेट मॉन्गरिंग हो रही है पूरे मुल्क में, इन चैनल्स के थ्रू या उन इंडिविजुअल्स के थ्रू जो अपने वीडियोस बनाकर चला रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में वो वीडियोस चला रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? कश्मीर का जो स्टूडेंट है, का बिजनेसमैन है, उसकी सेफ्टी आज खतरे में है। उसको जरकोब किया जा रहा है, पीटा जा रहा है बेतहाशा। आपको इस पर कदगन लगानी है, आपको इस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आपको इस पर इमीडिएट एक्शन लेना है कि ये नहीं हो। और आप कर सकते हैं। ये सवाल ही नहीं है कि आप एक्शन लेंगे और ये कार्रवाई बंद नहीं होगी, ये मिनटों में बंद हो सकती है। आज पूरा मुल्क, आज पूरा कश्मीर
आपसे डिमांड ये कर रहा है, देख रहा है कि आप क्या करेंगे इस बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमको ये जो मीडिया वाले ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो जहर फैला रहे हैं, किस बात पर आप हम पर निशाना साध रहे हैं? जरा मैं आपसे पूछूं, मैं आपकी चैनल से की वसादत से उनसे पूछ रहा हूं, जो कश्मीरी अपनी जान दे एक टूरिस्ट को बचाने के लिए, उससे बड़ा नजराना वो नहीं पेश कर सकता है। उसने अपनी जान पेश करी। He sacrificed his life. जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हैं करंट में? इस वक्त जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम ने भी बहुत ही नुमायां रोल अदा किया कि एक जबान में सब खड़े हो गए। यहां के रिलीजियस बॉडीज ने सबसे अहम रोल अदा किया, यहां की सिविल सोसाइटी ने अदा किया, यहां के हमारे टूरिज्म से जो वाबस्ता लोग हैं उनने जबरदस्त रोल अदा किया। कल मीरवाइज कश्मीर ने जुमा की नमाज पे उसके पहले 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की यहां के आवाम ने। मैं इन लोगों से, इन मीडिया वालों से पूछना चाह रहा हूं, इन लोगों से जो ये तफरुका फैला रहे हैं, जो ये हिंदू मुस्लिम करवाने के चक्कर में हैं, मैं कश्मीर से आपसे पूछ रहा हूं, आप हमारे बच्चों को वहां मार रहे हैं और यहां पर हर एक टूरिस्ट की जान की गारंटी हम लोग देते हैं। उस पर साहब आज मीडिया से बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं। जबरदस्त नाराज है हम इससे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से ये चिंगारी बढ़के और पूरे मुल्क में बढ़के। आप ये देखिए कि भाई एक बंदे ने वहां 11 आदमी छत्तीसगढ़ के, उनकी जानें बचाई, दूसरे आदिल ने तो अपनी जान ही गंवा दी। उसने यहां की मेहमान नवाजी का सबसे बड़ा सबूत पेश किया अपनी जिंदगी देकर। उससे बड़ा सबूत क्या चाह सकते हैं आप कश्मीर से, एक कश्मीरी से? और आप कश्मीरी को टारगेट कर रहे हैं, क्यों, किस वजह से? हमारा कोई लेन देन नहीं है इसके साथ, सिक्योरिटी मेरे अंडर में नहीं है। आपको अगर पकड़ना है तो आप पकड़िए, मरकजी सरकार को पकड़िए, वो यहां का शासन चलाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आप सवाल कीजिए, एक कॉमन कश्मीरी से नहीं, ये उसका काम नहीं है। उसने जो रोल अदा किया वहां के टैक्सी वालों ने, वहां के ऑटो वालों ने, वहां के घोड़े वालों ने, हता कि हमारे डॉक्टर्स ने अनंतनाग में, उन्होंने कितनी जानें बचाई, लेडी डॉक्टर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने। बीजेपी के कई लीडरों का ये कहना है कि जब से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत वजूद में आई, तब से यहाँ पे माहौल खराब हुआ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बीजेपी का लीडर कहां से कौन क्या कहे, मगर जो रोल यहां के आज लोकल जो बीजेपी का यहां का जो उनका है, उनका रोल बहुत अच्छा रहा है। आज मुजफ्फर शाह कह रहा है आपसे, परसों जो हमारी मीटिंग हुई ऑल पार्टी मीट में, जो बीजेपी के यहाँ की जो उनका जो लोकल यहाँ का ये सेटअप है, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपना रोल निभाया उस मीटिंग में। और वो हमारी तरह यही बात कर रहे हैं कि ये जो कर रहा है कोई बाहर में, ये बहुत गलत है। कश्मीर ने दिखा दिया कि उनकी मेहमान नवाजी का कोई जोड़ ही नहीं है इस सारी दुनिया में, अपनी जान से खेलकर। और हम उस सारे इनिशिएटिव्स के साथ हैं जो ये मामले को ठीक ठाक करें और ये हिंदू मुसलमान का मामला ना बने। मैं उनके जो हमारी उनकी यहाँ की जो लोकल उनकी लीडरशिप है, मैं उनको आज इस बारे में जो उनने रोल अदा किया है, आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि वो ऐसी बात कर रहे हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ कभी मिलकर एकदम मीडिया के सामने इकट्ठे आए और उनकी आवाज पूरे मुल्क में दे। क्योंकि मैंने इस कॉन्फ्रेंस में, जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने उनसे ये इस्तदा की कि आप डायरेक्टली जो आपने आज बात यहां बंद कमरे में की है, ये बात आप आज खुलकर बाहर में जाकर अपनी पूरी लीडरशिप के साथ, सेंट्रल लीडर से बात करिए, प्राइम मिनिस्टर से बात करिए, होम मिनिस्टर से कहिए कि वो खुल के आए अपने मीडिया में। और इस ये जो हेट मॉन्गरिंग हो रही है और ये जो कश्मीर पर हमारे बच्चों पर, हमारे बिजनेसमैन पर ये जो अटैक्स हो रहे हैं चारों तरफ से, वहां पर जहां भी हो रहे हैं, वहां पर आप ऐसा एक्शन लें कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे ऐसी चीज करने की। एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर कैन डू इट इन मिनट्स। हम
इंतजार में है कि कब वो एक्शन लेंगे, और आप ये देखेंगे कि घंटों के अंदर अंदर तमाम ये वीडियोस वगैरह गायब हो जाएंगे आईटी चैनल्स में से। मुस्पर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जब से यहाँ पे हुकूमत बनी तब से कुछ बदलाव आया जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए सर, आज वो सवाल करना वाजिब नहीं है। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन बदला कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि बदला क्या कुछ? जिस स्टेट में कंट्रोल दो जगह पे हो, वो स्टेट कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। माने एक फिल्म का एक डायरेक्टर होता है, आपकी यहां के फिल्म के दो डायरेक्टर हैं, इसलिए ये फिल्म फ्लॉप है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हमारे साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुस्पर अहमद शाह साहब बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पे हमने इनके साथ बात की। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।